स्वर्ग की बादशाही देंगे ना। तो देखो, ये स्वर्ग की बादशाही दिया हुआ है ना भारत को। किसको दिया है? भारत माने जो भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहे, सिर्फ ज्ञान की रोशनी में लगा रहे। ज्ञान लेने में, ज्ञान देने में, ज्ञान समझने में, ज्ञान समझाने में लगा रहे, तब ही भारत कहेंगे। या प्रैक्टिकल में अनुभव भी करे, कहेगा भारत। एक होती है ज्ञान की रोशनी और दूसरी होती है प्योरिटी की रोशनी। देवताओं को पवित्रता का ताज दिखाते हैं ना, पूरी ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों में दिखाते हैं, पूरे शरीर में दिखाते हैं, कि सर के चारों ओर दिखाते हैं। सर के चारों ओर दिखाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सर में खास ज्ञानेंद्रियां हैं और वो ज्ञानेंद्रियां ज्ञान तो धारण करती ही हैं, लेकिन ज्ञान की शक्ति से पवित्रता भी आती है। तो पवित्रता की आभा भी है। वो पवित्रता की आभा किसको दिखाते हैं? पवित्रता की पावर से दुनिया के सारे कार्य होते हैं। विश्व की बादशाही भी काहे से मिले? पवित्रता की पावर से। तो अगर कहें कि इस सृष्टि के बीज रूप जगत पिता जगदम्बा हैं, तो जगत पिता जिसको कहा जाता है शंकर, वो तो विषपाई है। ज्ञान का तीसरा नेत्र तो है। ज्ञान की गहराई में समझने समझाने वाला तो है, बताने वाला भी है, लेकिन क्या बताया? क्या कमी रह गई है? विषपाई है और विषय विकार जो है वो तो नरक की दुनिया में होते हैं, स्वर्ग में तो होते नहीं हैं। तो क्या स्वस्थिति में स्थित नहीं है? स्वस्थिति में स्थित है, जिसके कारण मन बुद्धि उपराम रहने से इंद्रियों का सुख तो नहीं भोगता। ज्ञान दान से भी अच्छा करता है। उससे अच्छा ज्ञान दान और किसी का होता भी नहीं। इसलिए अपने भारत का राष्ट्रीय पक्षी आज भी कौन सा माना जाता है? मोर माना जाता है। लेकिन जो मोर है, पवित्रता की पूंछ तो बड़ी अच्छी लगती है।
लेकिन जब अपने चाल को देखता है पैरों की तो दुखी हो जाता है। तो चाल कैसे सुधरती है? चाल तब सुधरती है जब प्रवृत्ति मार्ग बनता है। इसलिए कहते हैं पुरुष जब तक अकेला है तो अधूरा है। और दाम्पत्य जीवन में आता है तो पूर्ति हो जाती है। तो भारत पर शिव बाप फिदा तो होता है, लेकिन भारत सिर्फ पुरुष का टाइटल है या स्त्री पुरुष दोनों मिलके एक होते हैं, स्वभाव संस्कार मिलके एक हो जाते हैं, तब भारत है। तब है जब दोनों मिलके एक हो। तो अब शिव बाप तो निराकार आते ही हैं इस सृष्टि में कलयुग के अंत में। दुनिया विकारी होती है या निर्विकारी होती है? सारी दुनिया विकारी। और उसमें भी पुरुषों को तो खास दुर्योधन दुशासन बताया। सब पुरुष A to Z। इसलिए कन्या माताओं के लिए तो ऐसा नहीं कहा। खास भारत में तो कन्याएं माताएं शिव शक्तियों के रूप में गाई हुई हैं। तो प्रैक्टिकल ज्ञान की धारणा शक्तियां करती हैं। प्रैक्टिकल माना शरीर की इंद्रियों से भी पवित्र रहती है, मन वचन कर्म तीनों से पवित्र रहती हैं। तो आज भी जब बोलते हैं क्या जय जयकार है, किसी की विजय होती है ना, तो जय जयकार के नारे लगाते हैं। अंग्रेज लोगों तो नाम ही रख दिया है विन। विन माने जीत है, माने जीत लिया है। तो काहे की पावर से जीत लिया है? सिर्फ ज्ञान की पावर से जीत लिया, या ज्ञान के आधार पर प्रैक्टिकल जीवन में जिन्होंने पवित्रता को धारण किया, जो ज्ञान का मूल उद्देश्य है ईश्वरीय ज्ञान का। तो भारत में आज भी जय जयकार के नारे लगाते हैं। क्या बोलते हैं? बाप की जय या माता की जय? क्या बोलते? भारत माता की जय। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, सिर्फ ज्ञान सुनने से सुनाने से, ज्ञान की गहराइयों में जाने से, समझने समझाने से, जैसे आज के विद्वान करते चले आए, द्वैतवादी द्वापर युग से कलयुग तक, उससे स्वर्ग नहीं बनता। स्वर्ग कब बनता है? जब प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों में वो ज्ञान समा जाए।
ज्ञान की धारणा आ जाए। ईश्वरीय ज्ञान का लक्ष्य ही है पवित्रता। ईश्वर को कहा जाता है एवर प्योर, तो है ही किस धाम का वासी सदा काल है, पवित्र धाम का वासी। इस सृष्टि पर आता है जो अपवित्र दुनिया होती है, मूत पलीती दुनिया होती है, मूत पलीती से बच्चे पैदा होते हैं। ऐसी मूत पलीती दुनिया में भी आकर के वो ऐसा ज्ञान सुना करके पवित्र बनाता है। जिनको पवित्र बनाता है उनको कहा जाता है शिव शक्तियाँ। क्या माना? शिव क्या करता है? ज्ञान दे करके वो शक्ति देता है ना, जिससे विश्व की बादशाही मिले। तो विश्व की बादशाही लेने के लिए क्या चाहिए है? सिर्फ ज्ञान से विश्व की बादशाही मिलेगी या कोई पावर चाहिए है? तो बताया जो ज्ञान देता है, अपनी पहचान देता है, सृष्टि की पहचान देता है, सृष्टि के रचयिता की पहचान देता है, मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप की पहचान देता है। तो पहचान इसीलिए देता है कि उस एक की याद में रह करके अपने को अब व्यभिचारी बनाए। एक की याद सिर्फ निराकार की, ज्योति बिंदु की नहीं, वो प्रवृत्ति नहीं है। क्या? वो तो जो भी सृष्टि काल है, चतुर्युगी है, कल्प है, पूरा ही कल्प परम धाम वासी है, सत्य धाम का वासी है। तो वहाँ प्रवृत्ति है या निवृत्ति है? वो तो निवृत्ति हो गई। वो इस सृष्टि पर जब आता है तो जिस मनुष्य के तन में प्रवेश करता है, शरीर रूपी रथ लेता है, वो शरीर रूपी रथ का आधार लेने से प्रवृत्ति बन जाती है। क्या? वो स्वयं तो निराकार ज्योति आत्मा है, सुप्रीम सोल, और जिसमें आकर के सृष्टि रचने के लिए आधार लेता है, वो है 5 तत्वों का पुतला। भले तामसी है तो भी उस सत्य के संग से उस तामसी पुतले में भी कैसी भी जड़त्वमयी आत्मा है तो ना, उसको परिचय देता है तो वो आत्मा अपने स्वरूप में टिकती है और प्रयास करते करते किसके समान बन जाती? शिव समान बन जाती। तब उसका गायन होता है। काम के आधार पर नाम पड़ता है। क्या? शिव शंकर भोलेनाथ,
शिव के साथ उस आत्मा का भी नाम जुड़ा हुआ है जो इस मनुष्य सृष्टि के प्राणी मात्र के बीच, मनुष्य मात्र के बीच भोगी आत्मा तो है, परंतु पूरे ही सृष्टि चक्र में कैसा पार्ट बजाती है? झूठा पार्ट बजाती या सच्चा पार्ट बजाती? जैसा डायरेक्टर चाहता है एक्यूरेट वैसा ही पार्ट बजाती।